देखिए एक्सरसाइज 8.1 करेक्ट इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट डी। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ये ए बी और सी, बी क्या है? राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल एट ए बी कितना रखा आपको 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, आपको फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। इनटू डी है साइन ए फिर कॉस ए, जैसे साइन सी और कॉस सी, इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी फाइंड करोगे। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बता ही रखा है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था आपको कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पापा बीड़ी पी रहे हैं हाँ हाँ बेटा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे और भी फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी फाइंड करेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर, बी सी कितना है 7 का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का 49। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो जब ए सी निकालेंगे हम तो अंडर रूट 625 और ए सी आ गया हमारा 25 आ गया 25, ये 25 आ गया। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिस एंगल को फाइंड करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। जैसे मुझे अब देखिए साइन ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? साइन ए। और साइन ए क्या होता है? वैसे ऐसे लगाएंगे हम, साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट का नीचे से रिवर्स होता है, कॉट क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। सेक क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। और कोसेक क्या हो जाएगा आपका? एच अपॉन पी। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी अपॉन एच। तो साइन ए इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। तो कितना हो गया? 7 और हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है तो 25, 7/25। इसी तरह से हमें क्या फाइंड करना है? कॉस ए। और कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा 24/24। अब हमको क्या फाइंड करना है? साइन सी। क्या निकालना है? साइन सी। साइन सी के अकॉर्डिंग ये हमें फाइंड करना है। इसके सामने वाली साइड ये हो गई तो ये परपेंडिकुलर हो गया। साइन सी का होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो 24/25। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 7/25। सिर्फ बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है,
जिस एंगल को फाइंड करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर 8.13 फाइंड द 10p माइनस कॉट। ये हमारा फिगर है 8.13। इसमें पी क्यू साइड गिवन है हमको 12 सेंटीमीटर और पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से क्यू आर फाइंड करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको दो साइड गिवन होंगे, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी होगी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। 169 माइनस 144 क्यू आर का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो 25 क्यू आर का होल स्क्वायर। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू 5। ये क्यू आर हमारा 5 हो गया। अब क्या देखेंगे, फाइंड क्या करना है 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम 10p फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल 10p। और 10p क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस 10p। इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बेस 5/12, तो ये 5/12 हो गया। इसी तरह से हम कॉट आर फाइंड करें तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन कॉट आर, इस आर के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस क्या हो गया, कॉट आर के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 5/12 आ गया। और फाइंड करना है हमको 10p माइनस कॉट आर। तो 10p 5/12 माइनस कॉट आर 5/12, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड tan। क्योंकि पहले हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं कि क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्रायंगल पर ही डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। और ये हमारा मान लिया हमने ए और बी और सी, ए बी सी। अब देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपका कि कौन सा एंगल राइट ट्रायंगल है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 और साइन के अकॉर्डिंग ये आप, और साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका और ये हाइपोटेन्यूज। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम ए बी फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर। बी सी था आपका 4 का होल स्क्वायर
ए सी कितना है आपका 3 का होल स्क्वायर, ए बी कितना है फाइंड करना है, ये 16 हो जाएगा कि 9 और ये ए बी का होल स्क्वायर, 16 माइनस के 9 ए बी का होल स्क्वायर, तो 16 माइनस 7 ए बी का होल स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू √7। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, कॉस ए, क्या फाइंड करना है, कॉस ए। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये √7। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस √7 हो गया, हाइपोटेन्यूज 4 हो गया, तो √7/4। और क्या फाइंड करना है आपको, tan ए, और tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर tan ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस √7, तो tan ए इज इक्वल टू 3/√7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारे जो 4 और 5 थे वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस देन और 0 डिग्री से ग्रेटर देन। तो पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, हम राइट ट्रायंगल ही बनाएंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, यहाँ ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल। तो इन दोनों में से किसी एक, इसको ए मान लिया मैंने, इसको बी मान लिया और इसको मैंने चलो सी मान लिया, क्योंकि ए और बी हमारे एक्यूट एंगल हैं। A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B. फिर हम ऐसे cos A फाइंड करते हैं, cos A, cos क्या होता है वैसे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर रहता है और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ए सी अपॉन ए बी हो गया, cos ए क्या हो गया आपका, ए सी अपॉन ए बी, इक्वेशन फर्स्ट। सेम हम cos बी फाइंड करते हैं, cos बी क्या होगा, बेस पर हाइपोटेन्यूज, लेकिन बी के अकॉर्डिंग, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, ये होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए बी हो गया, बी सी अपॉन ए बी। लेकिन हमें क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमको क्या है गिवन, और cos A क्या है हमारा, ए सी अपॉन ए बी, और cos B क्या है हमारा, बी सी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी। तो उन्हें क्या प्रूफ कर दिया कि जो ए सी साइड है वो बी सी साइड के इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हैंस प्रूफ, जब ए सी इज इक्वल टू बी सी के है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन लिख सकते हैं कि टू साइड आर इक्वल, टू साइड आर इक्वल, देन opposite angles are equal, और हमको यही प्रूफ करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4,
चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। हमको ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें 3 cot a इज इक्वल टू 4 देखा है, यहाँ से हम cot a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड कर सकते हैं। और देखिए 10 cot का रिवर्स होता है वैसे तो यहाँ से हमें tan a की वैल्यू भी मिल जाएगी। tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। लेकिन मुझको cos a और sin a की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम कर लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाते हैं हम ABC। कैसे ना लीजिए ए यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है, ABC। तो सबसे पहले कॉट क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट ए। तो बेस 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 4 का होल स्क्वायर और AC कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। तो BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो BC इज इक्वल टू 5। तो हमारा BC कितना आ गया 5। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, cos A क्या हो जाएगा बेस ऑन हाइपोटेन्यूज, बेस ऑन हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 इसी तरह से हमको फाइंड करना है साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/5। अब क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों प्रूफ करने के दोनों इक्वल है या नहीं। तो tan ए कितना हमारा 3/4, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9/16, 1 प्लस ये भी 9/16 कॉस ए 4/5 इसका भी कर देंगे स्क्वायर 16/25 साइन ए इसका स्क्वायर 9/25। ये एलसीएम ले लेंगे हम तो 16 माइनस के 9 और ये 16 प्लस के 9, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और ये 16 से 9 गया 7/25। तो 16 से 9 गया 7, तो 7/25 इज इक्वल टू 7/25। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये इनको प्रूफ करना है सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, B को राइट एंगल बनाएंगे और C। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan ये तो ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया 1 और बेस हो गया √3। तो सबसे पहले हम AC फाइंड करेंगे। इन ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB √3 का होल स्क्वायर, BC कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1।
AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, AC इक्वल टू 2, ये हमारा 2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज 1/2, और कॉस सी, कॉस क्या होता है, बेस ऑन हाइपोटेन्यूज। एक कॉस सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, बेस ऑन हाइपोटेन्यूज, ये भी 1/2 हो गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, कॉस ए। कॉस ए फाइंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बेस ऑन हाइपोटेन्यूज √3/2 साइन सी। साइन सी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज √3/2 हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना था, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो कॉस साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी कितना है 1/2, कॉस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना है √3/2, ये 1/4 हो गया और ये 3/4 हो गया, 3 और 1 4/2, तो कितना आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं हम। राइट एंगल क्या है, क्यू, तो पी और एक क्यू और आर। हमको गिवन है कि पी आर प्लस के क्यू आर, पी आर प्लस के क्यू आर 25 दे रखा है। तो हम देखो सपोज करो क्यू आर को मैंने एक्स मान लिया, लेट क्यू आर को क्या मान लिया मैंने एक्स, तो ये पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और पी आर प्लस क्यू आर कितना है एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो हमको पी आर मिल गया कितना 25 माइनस एक्स, और पी क्यू गिवन है मुझे 5, पी गिवन है 5, और पी आर हो गया हमारा 25 माइनस एक्स। अब क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पाइथागोरस हम लगाएंगे हम पी आर का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर कितना हमारा 25 माइनस एक्स, पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और क्यू आर कितना है एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ये 625 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 22ab, तो 50x आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 50x हो गया, इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 50x प्लस 625 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 50x, इसमें से माइनस कर दो 600 इज इक्वल टू माइनस 600, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 12। तो क्यू आर हो गया हमारा 12। अब हमारा पी आर कितना हो जाएगा, पी आर 25 माइनस 12, तो पी आर इज इक्वल टू 30।
अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी। तो साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज ये 13। तो कितना आ जाएगा, साइन पी 12/13, कितना आ गया 12/13। अब निकाल लेते हैं कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, बेस पर हाइपोटेन्यूज। कॉस पी ये परमाणु ये बेस हो जाएगा, बेस पर हाइपोटेन्यूज 5/30। टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन पी तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस 5, तो 12/5। ये तीनों को फाइंड करने थे, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी।